मित्रों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की कार्रवाई। पिछली क्लास में कहाँ तक हो गया था सर? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था केल्विन और डिग्री सेल्सियस के बारे में, है ना। केल्विन क्या होता है और डिग्री सेल्सियस क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर हमारे पास कोई भी मैटर है अगर हमारे पास कोई भी मैटर है और हमें उसकी फिजिकल स्टेट को चेंज करना है, कोई भी पदार्थ है अगर उस पदार्थ की अवस्था को चेंज करना है, तो हमने कहा था उसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि उसकी बाय चेंज इन टेम्परेचर, एक तो तापमान में चेंज करके, दूसरा बाय चेंज इन प्रेशर, यानी कि उसके दाब में परिवर्तन करके। पहला तरीका क्या था सर? इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। तो बात करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। तो हमने कहा था ना, दो तरीके से किसी भी मैटर किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो पहला तरीका क्या है? इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ना, तो पहला पढ़ रहे हैं, दो बताए थे, बाय चेंज इन टेम्परेचर, बाय चेंज इन प्रेशर। यानी कि पहला बोलो तो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सर हिंदी में इसको बोलते हैं कि तापमान में परिवर्तन करके और दाब में परिवर्तन करके। सर ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं तापमान में परिवर्तन करके, है ना। ये लिखा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि यहां लिखेंगे कि तापमान में परिवर्तन का प्रभाव, तापमान में परिवर्तन का प्रभाव। प्यारे बच्चों, एक होता है हमारा, सबसे पहले होता है मेल्टिंग। क्या होता है? मेल्टिंग। मतलब हम पढ़ रहे हैं कि अगर हम किसी भी मैटर के टेम्परेचर को चेंज कर दें, यानी किसी भी मैटर के टेम्परेचर को चेंज कर दें, किसी भी पदार्थ की तापमान को चेंज कर दें, उसके ताप को चेंज कर दें, उसका ताप को चेंज कर दें, मतलब जैसे कि उसका टेम्परेचर या तो बहुत ज़्यादा कर दो या टेम्परेचर बहुत कम कर दो, या तो उसको गर्म कर दो या उसको ठंडा कर दो। तो यही पढ़ने वाले हैं। एक होता है मेल्टिंग। मेल्टिंग को हिंदी बोलते गलनांक। मेल्टिंग को हिंदी बोलते गलनांक, नहीं बोलते कोई चीज गल गई है यानी गलनांक। तो होता क्या है? क्या लिखा है? सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड चेंज, सॉलिड चेंज टू लिक्विड, है ना, सॉलिड टू लिक्विड, है ना, सॉलिड टू लिक्विड, है ना। तो बेटा यहां पर क्या हो रहा है? जो हमारा सॉलिड है, जो हमारा सॉलिड है, सर सॉलिड किस में चेंज हो रहा है सर? लिक्विड में चेंज हो रहा है। सर सॉलिड किस में चेंज हो रहा है सर? लिक्विड में चेंज हो रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो सर चलिए सर इसको एक बार जरा वन बाय वन देखते हैं, इसको जरा एक बार सही से देखते हैं, सही से देखते हैं, है ना। सॉलिड टू लिक्विड चेंज। सर सॉलिड टू लिक्विड चेंज मतलब हिंदी में इसको बोलेंगे कि ठोस का द्रव में परिवर्तन, ठोस का द्रव में परिवर्तन, यहाँ है गलनांक। क्या बच्चों अगर मैं पढ़ूं, द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस चेंज इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग या फ्यूजन। एक बार पर हिंदी में पढ़ देता हूं मैं। ऐसी प्रक्रिया जिसमें ठोस पदार्थ, ऐसी प्रक्रिया जिसमें ठोस पदार्थ को गर्म करने पर, जिसमें ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह द्रव में परिवर्तन हो जाता है, गर्म करने पर वह द्रव में परिवर्तन हो जाता है, उसे बोलते हैं उसे गलनांक कहा जाता है। ऐसी प्रक्रिया जिसमें ठोस को गर्म करने पर वह द्रव में परिवर्तन हो जाता है, उसे गलनांक कहा जाता है। इंग्लिश में द प्रोसेस, याद करो बेटा, द प्रोसेस इन विच सॉलिड सब्सटेंस चेंज इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड सब्सटेंस चेंज किस में होता है? लिक्विड में, पर क्या करने पर? गर्म करने पर। जैसे बेटा एग्जांपल, प्यारे बच्चों एग्जांपल बताता हूँ आपको। यार आपने देखा होगा ना, जैसे कि मक्खन होता है, ठीक है, जब मक्खन है, घी है, और घी को आजकल आपने कहाँ रखा है? फ्रिज में। कहाँ रखा है? फ्रिज में। अब एक कुन्नू है, अब कुन्नू की मम्मी ने घर में रखा है फ्रिज, है ना, फ्रिज है, फ्रिज के अंदर घी रखा हुआ है, और कुन्नू को घी खाना है तो चुपके गया, चोरी से करके फ्रिज से घी लाया। पर घी तो एकदम आजकल किस फॉर्म में होगा? एकदम सॉलिड फॉर्म में होगा घी तो वहाँ से घी लाया और उसने वो किचन में लाया और उसने उसको घी को क्या किया? गर्म किया। क्या किया? गर्म। तो उसने जब घी को गर्म किया तब वो किस में चेंज हो गया? लिक्विड में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया? लिक्विड में चेंज हो गया, है ना। पहले घी सॉलिड फॉर्म में था, जब गर्म किया तब लिक्विड में चेंज हो गया।
है ना। ऐसे आप बर्फ देखते हो, जब तक आइस फ्रिज के अंदर रहता है तब तक आइस ठंडा रहता है। जैसे आप बाहर लाओगे तो थोड़ा गर्म हो जाता हो, तो जैसे गर्म होता है तो किस में चेंज होता है सर? वो लिक्विड में ना बेटा, किस में चेंज होता हूँ? लिक्विड में। लिखा ना, तो प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, है ना। लिक्विड चेंज इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग, गर्म करने पर चेंज होता है ना। जब कोई सॉलिड चीज गर्म करने में किस में चेंज होता है? लिक्विड में। तो उसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? मेल्टिंग, यानी गलना। प्यारे बच्चों, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट एंड चेंज इनटू अ लिक्विड एट एटमॉस्फेयर प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। अच्छा, मतलब क्या है इसका? देखो, इसका मतलब ये है, देखो बेटा, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट, कह रहा है वो टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जिस पर, ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड सब्सटेंस, ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट होता है। अच्छा, तुम करो सर, समझे नहीं। देखो, जैसे मैंने कहा मेरी क्लास में 2-3 बच्चे हैं, ठीक है, वो होमवर्क करके नहीं लाए। अब एक कुन्नू नाम का बच्चा है, उसको मैंने 3 डंडे मारे। मैंने उसको 1 डंडा मारा, रोया नहीं। 2 डंडा मारा, रोया नहीं। तब तीसरा डंडा मारा, तो तब जाके वो रोने लग गया, वो पिघलने लग गया, उसके आंख से आंसू आ गए। तो कुन्नू को 2 डंडे तो रोया नहीं, अब तीसरे डंडे में उसने रोना चालू कर दिया ना। तीसरे डंडे में उसने रोना चालू कर दिया, तीसरे में। 2 तो रोया नहीं है, वो तीसरे में रोया। अच्छा, एक नानू नाम का बच्चा है, क्या? नानू नाम का बच्चा, नानू, कुन्नू नु नानू। उसको मैंने 1 डंडा मारा, रोया नहीं। 2 मारा, रोया नहीं। 3 मारा, रोया नहीं। जब 4th स्टिक मारा, व्हेन आई पनिश टू 4th स्टिक, देन ही वीपिंग, आंसू बाहर आ गए उसके। तो कुन्नू कब रोया? तीसरे डंडे में। नानू कब रोया? चौथे डंडे में। एक हमारा स्टूडेंट है कच्छा नाम का, क्या है? कच्छा नाम का स्टूडेंट है, कच्छा नाम उसका। बच्चे क्या प्यार से कच्छा बोलते हैं उसको 1 डंडा मारा, रोया नहीं। 2 मारा, रोया नहीं। 3 मारा, रोया नहीं। 4 मारा, रोया नहीं। 5वां मारा तब रोया, यानी ये कब ये रो रहा? 5वें डंडे में। तो हर एक बच्चा अलग अलग डंडे में रो रहा है ना। कोई बच्चा ज़्यादा डंडे खा ले रहा है, कोई बच्चा कम डंडा खा पा रहा है। यानी कि कोई तीसरे में रोना स्टार्ट हो जा रहा है, और कोई 4th में रोना स्टार्ट होता है, कोई 5th में रोना स्टार्ट होता है। तो सर ये जो हमारा है ना, इसको एक मेल्टिंग पॉइंट को हिंदी बोलते हैं गलनांक बिंदु। क्या बोलते हैं? गलनांक बिंदु। यानी कि सर मेल्टिंग पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा पॉइंट जिससे कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट है। जैसे मैंने कहा कि कुन्नू को 3 डंडे पड़े, कुन्नू का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 3 है। नानू का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 4 है। हिंदी में क्या पढ़ेंगे? यानी जिस, है ना। अब जैसे एक होता आइस, मैं हिंदी में समझा रहा हूँ। एक होता आइस, क्या लिखा है? द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है, जो बर्फ का गलनांक बिंदु है, वो 0 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जैसे ही आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा, बर्फ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होगा, वो पिघलना चालू हो जाएगा, वो सॉलिड से लिक्विड में आना चालू हो जाएगा। यानी जब तक माइनस में होता है, अगर आइस का टेम्परेचर -1 डिग्री है, -2 डिग्री है, -3 डिग्री है, तब तक आइस पिघलेगा नहीं, तब तक बर्फ पिघलेगा नहीं। पर जैसे ही इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, वैसे ये पिघलना चालू हो जाएगा। तो आइस का पिघलता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, यानी आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ का गलनांक बिंदु क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स मतलब मोम। वो मोमबत्ती देखी है, जो मोम होता है ना, जो मोम होता है, तो वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 60 डिग्री सेल्सियस। मतलब मैं एक मोम को जलाता हूँ, तो उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, वो पिघलेगा नहीं, वो एकदम सॉलिड का सॉलिड रहेगा। उसका टेम्परेचर 20 हो गया तब भी सॉलिड रहेगा, 30 हो गया तब भी सॉलिड रहेगा, 50 हो गया तब भी सॉलिड रहेगा, 60 हो गया तब भी सॉलिड, 61 तब भी सॉलिड, 62 तब भी सॉलिड। जैसे ही उस वैक्स का टेम्परेचर 60 डिग्री
सेल्सियस पे पहुंचेगा वैसे वो वैक्स सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। वेरेज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन, जो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो लोहे का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 1535 डिग्री सेल्सियस। जो बर्फ का गलनांक बिंदु होता है वो 1535 डिग्री सेल्सियस होता है ना। दो लाइन का मतलब हिंदी में क्या है कि ऐसा तापमान, ऐसा, इसका मतलब ये है ऐसा तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तन होना शुरू होता है उसे बोलते हैं गलनांक बिंदु। इसका मतलब क्या हिंदी में, द पॉइंट, द मेल्टिंग पॉइंट, है ना। ये कह रहा है कि बर्फ का गलनांक बिंदु, बर्फ का गलनांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है तथा मोम का, वैक्स मतलब मोम हिंदी में, है ना, एक मम्मी वाला मोम नहीं, मोम ये वाला, है ना, मोम का गलनांक बिंदु 63 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि लोहे का गलनांक बिंदु 1535 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है सर, ये समझ गए हम। आगे बढ़ते हैं। व्हेन सॉलिड इज हीटेड सफिशिएंटली इट चेंज इट्स फिजिकल स्टेट बिकम्स लिक्विड, है ना। ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि सर इसका मतलब हिंदी में क्या है, इसका मतलब हिंदी में ये है कि सर जब कोई ठोस चीज पूर्ण तरह गर्म हो जाती है, जब कोई ठोस चीज पूरी तरह गर्म हो जाती है तो वह ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाती है। जब कोई ठोस चीज पूरी तरह गर्म हो जाती है तो वह ठोस से द्रव में बदल जाती है। ये तो कह रहा है कि मतलब अगर कोई चीज गर्म होगा, जैसे मान लो कि अगर आप घी को गर्म करोगे पिघल जाएगा आपका, ठीक है। आप मक्खन देखते हो, मक्खन गर्म करोगे पिघल जाएगा आपका। आपके आइसक्रीम है, जब तक फ्रिज में तब तक सॉलिड रहेगा, जैसे फ्रिज को बाहर, जैसे ही आइसक्रीम को फ्रिज से बाहर लाओगे आइसक्रीम पिघलना चालू हो जाएगा। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये। तो प्यारे बच्चों अभी पढ़ा हमने मेल्टिंग। तो मेल्टिंग क्या होता है, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड चेंज किसमें होता है, लिक्विड में। ठीक है, और एक चीज ध्यान देना बेटा, है ना, 0 डिग्री सेल्सियस किसका क्या है। प्यारे बच्चों अब बात करेंगे, अगला टॉपिक है हमारा बॉइलिंग या वेपराइजेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं क्वथनांक या वाष्पीकरण। क्वथनांक या वाष्पीकरण, यानी यहां लिखा है लिक्विड टू गैस चेंज, यानी लिक्विड चेंज टू गैस, लिक्विड चेंज टू गैस। तो इसको हिंदी में बोलते हैं कि द्रव का गैस में परिवर्तन, द्रव का गैस में परिवर्तन, यानी कि क्वथनांक। इसे क्या बोलते हैं, जब द्रव गैस में परिवर्तन होता है इसे बोलते हैं क्वथनांक या वाष्पीकरण। अरे यार आपने देखा है ना, लिक्विड की चेंज किसमें होता है, गैस में। ये आप देखते हो ना, आप प्यारे बच्चों पानी को गर्म करते हो ना, आप पानी को गर्म करते हो तो पानी से क्या निकलता है, जब पानी को गर्म करते हो तो क्या निकलता है, धुआं निकलता है। जब पानी को गर्म करते हो तो वहां से क्या निकलता है, पानी गर्म करोगे तो धुआं निकलेगा। वो धुआं क्या होता है, वो धुआं पानी होता है यार, है ना। तो वो जब पानी, ये कभी आपने देखा होगा कि आपने किसी बर्तन में पानी गर्म करने को रखा, ठीक है, और थोड़ी देर बाद, ये आधे घंटे बाद आपने देखा तो सारा पानी गायब हो गया। तो पानी कहाँ गया, अरे भैया उसे बोलते हो पानी इवोपरेट हो गया। इवोपरेट मतलब उसका वाष्पीकरण हो गया। पहले वो लिक्विड फॉर्म में था तो आपने गर्म किया, गर्म किया, गर्म किया, क्या बन गया वो, गैस। क्या बन गया वो, गैस। ठीक है, अच्छा सर, तो पढ़ते हैं सर। द प्रोसेस इन विच लिक्विड सब्सटेंस चेंज इनटू गैस रैपिडली ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग। पहले इसका एक बार हिंदी में मैं समझा देता हूं कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें द्रव को गर्म करने पर, ऐसी प्रक्रिया जिसमें द्रव को गर्म करने पर वह गैस में परिवर्तित हो जाती है उसे क्वथनांक या वाष्पीकरण कहते हैं, है ना। ये तरीका था प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड किसमें चेंज होगा, गैस में। क्या करने पर, हीट करने पर। ध्यान देना, जब कोई सॉलिड से चेंज होता है लिक्विड में, वहां भी गर्म करते हैं। जब लिक्विड चेंज होगा गैस में, वहां भी क्या करते हैं, गर्म ही करते हैं। ठीक है सर, समझ गए।
अगला कह रहा है द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स एंड चेंज रैपिडली इनटू गैस एट है ना, एट बाकी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। तो जितना मैं बोल रहा हूँ, अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों सुन लो, अगर आपके पास आ जाए व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, ये क्वथनांक बिंदु क्या है, क्वथनांक बिंदु क्या है, तो आप पता कैसे पढ़ोगे, आप पता कितना लिखना, आप लिखना द प्रोसेस, सुन ले मेरी बात, द प्रोसेस एट विच लिक्विड बॉइल्स, सिंपल सी बात है, इतना लिख सकते हो आप, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स एंड चेंज रैपिडली इनटू गैस, बस आप इतना लिख सकते हो, इतना, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स एंड चेंज रैपिडली इनटू गैस, कि ऐसी प्रक्रिया, वो तापमान जिस पर द्रव गर्म होने पर गैस बन जाता है, वह तापमान जिस पर द्रव गर्म होने पर गैस बन जाता है उसे क्वथनांक बिंदु कहते हैं, क्वथनांक बिंदु, टेम्परेचर है ना, इसे बोलते हैं क्वथनांक बिंदु, से बोलते हैं क्वथनांक बिंदु, यानी इंग्लिश बोलते हैं उसको बॉइलिंग पॉइंट, क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, है ना। बॉइलिंग पॉइंट मतलब जिस पे उबलना चालू होगा। प्यारे बच्चों, आप जानते हो जो वाटर होता है, जो हमारा क्या होता है, वाटर होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि पानी का तापमान जब तक 100 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंचेगा तब तक पानी लिक्विड से गैस में चेंज नहीं होगा। सुनो सर, जब तक लिक्विड का टेम्परेचर, पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंचेगा तब तक हमारा पानी लिक्विड से गैस में चेंज नहीं होगा, है ना। व्हेन वाटर इज हीटेड टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस इट बॉइल रैपिडली टू फॉर्म गैस स्टीम, यानी कि सर अगर आपको आ जाए कि व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, आप लिखोगे 100 डिग्री सेल्सियस। अगर आ जाए कि पानी का क्वथनांक बिंदु क्या होता है, आप लिखोगे 100 डिग्री सेल्सियस, कि पानी का क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब अगर पानी को गर्म करोगे तो अगर पानी का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है तो भी वो लिक्विड से गैस में चेंज नहीं होगा, 50 डिग्री सेल्सियस है तो भी लिक्विड से गैस में चेंज नहीं होगा। जब तक वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंच जाता तब तक वो लिक्विड से गैस में चेंज नहीं होगा, तब तक वो द्रव से गैस में चेंज नहीं होगा। ठीक है सर, ये पढ़ा सर हमने वेपोराइजेशन। ठीक है, अच्छा बेटा इसका भी और रह गया, अभी तक एक और रह गया, एक और पॉइंट रह गया, वो सुना आपने, दारू बदनाम कर दी, है ना, दारू बदनाम कर दी, सुना है ना। सुनो, जो दारू का बॉइलिंग पॉइंट होता है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज 78 डिग्री सेल्सियस एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस, मैंने बता दिया। यानी अल्कोहल मतलब दारू जो होता है आपका, अल्कोहल तो आपके जो होता है ना सैनिटाइजर, ये जो सैनिटाइजर है इसमें भी तो अल्कोहल होता है ना, इस अल्कोहल होता है। मतलब क्या हुआ, मतलब इसका मतलब ये, सुनो, आपने क्या किया था, एक बर्तन में रखा था पानी गर्म करने को, एक बर्तन में रखा आपने अल्कोहल गर्म करने को। ठीक है, तो आपने देखा दोनों गर्म किया पर आपने देखा दोनों एक साथ गर्म हो रहे हैं। ठीक है, इस अल्कोहल का टेम्परेचर भी 10 डिग्री हो गया, वाटर का टेम्परेचर भी 10 डिग्री सेल्सियस हो गया, फिर दोनों का टेम्परेचर बढ़ा, है ना। आपने देखा कि अल्कोहल का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस हो गया और वाटर का भी 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। आपने देखा दोनों अभी लिक्विड में ही है। आपने देखा कि दोनों का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। आपने देखा अल्कोहल का टेम्परेचर 70 डिग्री हुआ और वाटर का भी 70 डिग्री हुआ, पर आपने देखा है ये क्या हो रहा है कि अल्कोहल का टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस हुआ तो ये लिक्विड से किस में चेंज हो गया, गैस में। अल्कोहल का टेम्परेचर 78 डिग्री सेल्सियस हुआ तो क्या हो रहा है, यानी दारू जो है, जो बदनाम करती है ना, वो लिक्विड से किस में चेंज होना शुरू कर रही है, गैस में। वो द्रव से किस में चेंज हो रही है, गैस में।
जबकि वाटर अभी लिक्विड से गैस नहीं बना। अल्कोहल का टेम्परेचर 78 डिग्री सेल्सियस हुआ, इसका भी हुआ, पर ये लिक्विड, ये इसमें से भाप निकलना चालू हो रहा है, इसमें से गैस निकलना चालू नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें से गैस कब निकलेगा, जब इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा। यानी कि दारू और पानी में से दारू पहले गर्म हो जाता है, पानी बाद में गर्म होता है। दारू पहले गर्म होता है ना, इसलिए तो दारू चढ़ता है इतना ज़्यादा, जब जल्दी गर्म होता है ना, इसलिए दिमाग के अंदर चढ़ जाता है ये। ठीक है सर, तो हिंदी में क्या बोलेंगे कि अल्कोहल ही बोलेंगे हिंदी में, अल्कोहल का क्वथनांक नहीं, अल्कोहल का क्वथनांक बिंदु 78 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि पानी का क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है सर, तो पहले हमने पढ़ा सॉलिड से लिक्विड में, जिसको हम बोलते हैं बॉइलिंग, हिंदी में बोलते हैं ठोस से द्रव, जिसको हम बोलते हैं गलनांक। फिर हमने पढ़ा लिक्विड से गैस, जिसको बोलते हैं वेपराइजेशन या बॉइलिंग, हिंदी में उसको बोलते हैं द्रव से गैस, यानी कि उबलना या क्वथनांक। अब पढ़ेंगे गैस टू लिक्विड चेंज, इसे बोलते हैं कंडेंसेशन यानी संघनन। क्या? संघनन। जब गैस किस में बदलता है? द्रव में। गैस का द्रव में परिवर्तन, इसे बोलते हैं संघनन। क्या बोलते हैं? संघनन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इसे बोलते हैं हम संघनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? संघनन। सर संघनन होता क्या है? देखो, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस टू लिक्विड बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। द प्रोसेस ऑफ लिक्विड और ए गैस, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ गैस टू लिक्विड बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। हिंदी बता देता हूं, ऐसी प्रक्रिया जिसमें गैस को ठंडा करने पर, ऐसी प्रक्रिया जिसमें गैस को ठंडा करने पर वह गैस को ठंडा करने पर वह है ना, गैस को ठंडा करने पर वह द्रव में परिवर्तन हो जाती है। गैस को ठंडा करने पर द्रव में परिवर्तन हो जाती है, उसे संघनन कहते हैं। सर क्या देख रहे हो? द प्रोसेस, इसका डेफिनेशन आसान है। द प्रोसेस इन विच गैस चेंज इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। सर जब आपने देखा था, पहले क्या पढ़ा? सबसे पहले क्या पढ़ा हमने? मेल्टिंग पढ़ा, फिर पढ़ा बॉइलिंग। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग में क्या हो रहा था? हीट दिया जा रहा था, और जबकि यहाँ पर क्या, किसमें संघनन में, कंडेंसेशन में क्या हो रहा है? उसको ठंडा किया जा रहा है। उसको क्या किया जा रहा है? ठंडा किया जा रहा है। ऐसी प्रक्रिया जिसमें गैस को ठंडा करने पर द्रव में परिवर्तन होता है उसे बोलते हैं कंडेंसेशन, उसे बोलते हैं संघनन। तो समझे नहीं? एग्जाम्पल प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि मान के चलो, देखो बेटा, आपने ना, आप चाय गर्म कर रहे थे, आप चाय बना रहे थे, ठीक है। आपने जिस बर्तन में चाय बना रहे थे उसके ऊपर क्या रख दिया आपने? ढक्कन। जिस बर्तन में चाय बना रहे थे उसके ऊपर क्या रख दिया आपने? ढक्कन रख दिया। अब ढक्कन रख दिया आपने, तो ठीक है, तो आप सब चाय बना रहे थे, आपने ढक्कन रख दिया। आपने देखा कि जब पानी गर्म हो रहा था, तो चाय गर्म हो रहा था, तो जिस बर्तन में चाय बना रहे वहाँ ढक्कन रख दिया आपने। आपने देखा कुछ देर बाद आपने देखा कि उस ढक्कन के नीचे पानी की छोटी छोटी बूंदे, वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट चिपके हुए थे। वो पानी की बूंदी कहाँ से आई भाई? वो पानी की बूंदी कहाँ से आई? सर क्या हुआ? देखो प्यारे बच्चों, आपने जब पानी गर्म करने को रखा, तो पहले जब पानी को गर्म, चल चाय था जो भी था, जब आपने चाय को गर्म करने को रखा, तो पहले जो पानी था वो पानी किस में चेंज हुआ? लिक्विड से किस में चेंज हुआ? गैस में। जब आपने पानी को गर्म करने को रखा तो पानी पहले लिक्विड फॉर्म में था, तो जब उसको, जैसे पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, तो पानी लिक्विड से किस में चेंज हो गया? गैस में। ठीक है, फिर जब गैस ना प्यारे बच्चों, जब गैस उड़ जाती है, यानी ऊपर, नीचे गैस थी, वो उठकर ऊपर आ जाती है, तो गैस हो जाती है ठंडी। ठंडी हो जाती है। तो जब गैस ठंडी हो जाती है, तो ठंडी होकर दोबारा क्या बन जाती है? वो लिक्विड। ठंडी होकर दोबारा क्या बन जाती है? वो लिक्विड बन जाती है, दोबारा द्रव बन जाती है।
आप कभी एक चीज एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, कभी जो चाय बनाते हो ना आपकी मम्मी वगैरह, तो आप एक बार कुछ देर के लिए वो जो आपको ऐसे एक्सपेरिमेंट मत करना घर में, हाथ जल सकता है, पर 2 मिनट के लिए एक मतलब 2 सेकंड के लिए जब चाय बन रहा है ऐसे हाथ रखना, फिर हटा देना, है ना, हाथ रखना, पर मतलब 1-2 सेकंड का रखना, ताकि ऐसा लगे ऐसा रखकर हटा दिया। हम चाहते हैं कि ऐसा रखो कि आपका हाथ गर्म भी ना, आपका हाथ जले भी ना, और जो एक्सपेरिमेंट में बता रहा हूँ, क्योंकि आप जब देखोगे ना, जब 2-3 सेकंड के लिए रखोगे ना, तो आप देखोगे कि यार वो आपके हाथ में पानी की मतलब आपके हाथ में कुछ गीलापन होगा, क्या गीलापन दिखेगा। वो गीलापन क्या था, जो पानी की बूंदें गैस बन रही थी वो थोड़ी देर बाद ठंडी हो गई थी, तो दोबारा क्या बन गया, वो पानी बना। पहले वो पानी था, फिर पानी से गर्म होकर बना गैस, फिर गैस से ठंडा होकर दोबारा बन गया पानी, है ना। पहले तो पानी, पानी से क्या बना, वो गैस, पानी से क्या बना, गैस, तो गर्म होकर, फिर गैस से ठंडा जब हुआ, गैस से ठंडा होकर क्या बन गया, दोबारा वो पानी बन गया। तो जब गैस ठंडा होकर पानी बनता है, व्हेन गैस चेंज इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन, इसे बोलते हैं कंडेंसेशन बेटा। ठीक है, अब लास्ट है प्यारे बच्चों, लिक्विड चेंज टू सॉलिड, लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड, व्हेन लिक्विड चेंज टू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग। जब द्रव का ठोस में परिवर्तन होना, द्रव का ठोस में परिवर्तन होना, इसे बोलते हैं हिमपाती, हिमपात, है ना। अच्छा देखो बच्चों, सर का एग्जाम्पल, अरे यार सिंपल सी बात है, जो घर में तुम्हारा बर्फ होता है तो वही फ्रीजिंग तो है, नाम है फ्रीजर। एक होता है फ्रिज जो किसी चीज को ठंडा करता है, और एक होता है फ्रीजर जहां पर कोई लिक्विड क्या बन जाता है, सॉलिड। जिस जगह कोई लिक्विड सॉलिड बनता है उसे बोलते हैं फ्रीजर, है ना। तो सिंपल देखते हो आप कि जैसे पानी क्या बन जाता है, आप फ्रीज, आपका घरों में फ्रिज होगा तो फ्रिज के अंदर होता है फ्रीजर, आपने वहां पानी की बोतल रखी, पानी क्या बन गया, बर्फ बन गया। तो पानी पहले किस फॉर्म में था, लिक्विड, अब किस फॉर्म में आ गया, सॉलिड। पानी पहले किस फॉर्म में था, द्रव, अब किस फॉर्म में आ गया, ठोस के रूप में आ गया, है ना। कि आप अपने फ्रिज में कोई माने घी रखा आपने, पहले घी एकदम पिघल गया था, मतलब घी आपने छत में रखा, पिघल गया, फिर आपने उसको 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रखा, वो जम गया। तो पहले घी किस फॉर्म में था, लिक्विड, अब किस फॉर्म में आ गया, सॉलिड। तो जब सॉलिड चेंज होता है लिक्विड में, जब लिक्विड चेंज होता है सॉलिड में, उसे बोलते हैं फ्रीजिंग। तो सर द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू सॉलिड बाय कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू सॉलिड बाय कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। हिंदी में ऐसी प्रक्रिया, ऐसी प्रक्रिया जिसमें, ऐसी प्रक्रिया जिसमें ठोस, ऐसी प्रक्रिया जिसमें ठोस ठंडा होने पर, ऐसी प्रक्रिया जिसमें ठोस ठंडा होने पर, ठोस, अच्छा बेटा माफी चाहता हूं, ऐसी प्रक्रिया जिसमें द्रव, ऐसी प्रक्रिया जिसमें द्रव ठंडा होने पर, जिसमें द्रव ठंडा होने पर ठोस में बदल जाता है, उसे बोलते हैं हिमपाती। ठीक है, तो बेटा ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारा क्या होता है ना, हम देख रहे हैं ना कि इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि सॉलिड, बेटा सॉलिड किस में चेंज हो रहा है ना, बेटा लिक्विड किस में चेंज हो रहा है, सॉलिड में। द्रव किस में चेंज हो रहा है, द्रव किस में चेंज हो रहा है, द्रव किस में चेंज हो रहा है सर, ठोस में। क्या करने पर, ठंडा करने पर, क्या करने पर, ठंडा करने पर। तो आपने जो सबसे पहला देखा, जो आपने पहले मेल्टिंग वाला देखा और जो बॉइलिंग वाला देखा, वहां पर गर्म करना पड़ रहा था। फिर जो आपने क्या देखा, जो कंडेंसेशन वाला है और जो फ्रीजिंग वाला है, वहां पर ठंडा होना, वहां पर ठंडा करना पड़ता है। ठीक है, फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है बेटा, एक और मतलब होता है सॉलिडिफिकेशन। फ्रीजिंग का मतलब होता है सॉलिडिफिकेशन, इसको बोलेंगे हिंदी में कि हिमपाती का मतलब ठोसकरण, हिमपाती का मतलब ठोसकरण भी होता है। क्या होता है, ठोसकरण भी होता है। तो प्यारे बच्चों यहां पर क्या लिखा है, देखो यहां पर लिखा है द स्टेट है ना सर, यहां लिखा है द स्टेट ऑफ अ मैटर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग टेम्परेचर बाय हीटिंग और कूलिंग। मतलब अभी तक हमने पढ़ा कि अगर हमें किसी एक कोई सॉलिड से बनाना लिक्विड से बनाना गैस से बनाना सॉलिड, जो भी बनाना हमें, तो या तो उसको हीट करेंगे या कूल करेंगे।
तो सर प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने एक मोटा मोटा एक चार्ट बता रहा हूँ। चार्ट का बना रहा हूँ, देखो देखो प्यारे बच्चों। मैं यहाँ लिख रहा हूँ सॉलिड, मैं यहाँ लिख रहा हूँ सॉलिड, मैं यहाँ लिख रहा हूँ लिक्विड, मैं यहाँ लिख रहा हूँ लिक्विड, मैं लिख रहा हूँ गैस, मैं लिख रहा हूँ गैस। हिंदी हिंदी वाले बच्चे देख लेना है, हिंदी वाले बच्चे कर लेंगे। ये ठोस, इधर अब ये गैस। जब ठोस को, जब सॉलिड चेंज होता है लिक्विड में, जब सॉलिड चेंज होता है लिक्विड में, क्या करने पर, क्या करने पर, हीट करने पर, क्या करने पर, हीट करने पर, यानी कि गर्म करने पर। जब सॉलिड चेंज होता है लिक्विड में, है ना, मतलब बर्फ था, बर्फ क्या हुआ, पानी। जब सॉलिड को हीट करते हैं तो किस में चेंज होता है वो, लिक्विड में। तो उसे क्या बोलते हैं हम, उसका, है ना, जब सॉलिड चेंज होता है लिक्विड में गर्म करने पर, है ना, तो सर उसे क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। उसे क्या बोलते हैं, मेल्टिंग, उसे बोलते हैं मेल्टिंग। यानी इस यहाँ लिखेंगे गर्म करने पर, यहाँ बोलेंगे मेल्टिंग, उसे बोलेंगे मेल्टिंग। मेल्टिंग बोले तो गलनांक, मेल्टिंग बोले तो गलनांक। फिर जब हम क्या करते हैं, लिक्विड चेंज होता है गैस में, लिक्विड गैस में चेंज कैसे होता है सर, लिक्विड गैस में चेंज कैसे होता है सर, लिक्विड गैस में, लिक्विड हुआ गैस में, पानी को गर्म किया तो उसे बोलते हैं बॉय, है ना, गर्म करने पर, क्या करने पर, गर्म करने पर, हीट करने पर यानी गर्म करने पर, उसे बोलते हैं बॉइलिंग, उसे बोलते हैं बॉइलिंग बोलो या वेपराइजेशन बोलो। हिंदी में उसको बोलेंगे क्या सर, क्वथनांक, क्या बोलेंगे, क्वथनांक। सर क्या गैस चेंज होता है, गैस चेंज होता है सॉलिड में, हाँ सर गैस चेंज होता है सॉलिड में, तो गैस सॉलिड में चेंज होता है। अच्छा प्यारे बच्चों, इसको अभी बाद में पढ़ेंगे हम, ठीक है, गैस सॉलिड में चेंज होता है, ठीक है, हो सकता है पढ़ेंगे। वैसे इसको बोलते हैं सब्लिमेशन, क्या बोलते हैं इसको, सब्लिमेशन, क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। इसको हिंदी में बोलेंगे उदरपातन, 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 ठीक है, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो ये ना, ये दोनों हो सकता है, यहाँ में लिख नहीं रहा, ये ठंडा। अच्छा गैस चेंज हो रहा है किसमें, सॉलिड में, इसको बोलते हैं उदरपातन। यानी कि क्या सर, क्या प्यारे बच्चों, उदरपातन ना, गैस सॉलिड में, तो सर ये ना हमारा हीट, ये होगा हमारा हीट करने पर, ये भी होगा हमारा हीट करने पर। ये सारा क्या चेक चल रहा है, हीट करने पर चल रहा है, इसके बारे में अभी पढ़ेंगे बाद में। अच्छा क्या लिक्विड चेंज होता है सॉलिड में, हाँ पानी जाता है ना, लिक्विड चेंज होता है सॉलिड में, पानी चेंज होता है किसमें, बर्फ में, बर्फ में। तो सर इसे, ये क्या होता है, कूल करने में, बाई कूलिंग, बाई कूलिंग यानी ठंडा करने पर, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फ्रीजिंग, इसे बोलते हैं हम फ्रीजिंग। ये चार पढ़े ना हमने, इसे बोलते हैं फ्रीजिंग। क्या कोई सॉलिड चेंज होता है गैस में, हाँ सर होता है, सॉलिड चेंज हो सकता है गैस में, इसको भी सब्लिमेशन ही बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको भी सब्लिमेशन ही बोलते हैं, बाद में पढ़ेंगे। और ये भी, ये होता है हीट, कूल करने पर, क्या होता है, कूल करने पर। अच्छा क्या सर गैस चेंज होता है लिक्विड में, हाँ गैस हो सकता है लिक्विड में, है ना, पढ़ा था हमने सर, पढ़ा था। इसे क्या बोल, ये कैसे होता है, कूलिंग, कूलिंग करने पर होता है ना, कूलिंग करने पर, ठंडा करने पर। इसे क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन यानी इसे बोलते हैं संघनन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये सारा आज हमने इसकी स्टडी की है। मैं उम्मीद है आपको अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो यार, अपने दोस्तों तो फैलाओ ना यार। अरे ज्ञान है, ज्ञान को जितना बांटो उतना बढ़ेगा। अरे कागज चेष्टा ध्यानम स्वान निधना तदेवच अल्पहारे ग्रह त्यागे विद्यार्थी 4 लक्षणम। ज्ञान सर, ज्ञान बांटो, क्या आप विद्यार्थी बच्चे हो, आप स्टूडेंट हो, ज्ञान को बांटो, जितना बांटो तो बांटो, उसको फैलाओ, दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, सबको बांटो यार। वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। मिलेंगे अगली क्लास में अगले लेक्चर के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।